हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे, जो कि जनरल एंट्री के जस्ट बाद का चैप्टर है। चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी में जीएसटी का मतलब पहले तो हम लोग फुल फॉर्म समझेंगे। तो फुल फॉर्म इसका है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये वो टैक्स है जो है सरकार ने जो है गुड्स पे लगाया है, सर्विसेज पे लगाया है। पहले इसके लिए पहले अलग टैक्स आते थे, इनडायरेक्ट टैक्स और जो है डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है, जो कि बिजनेसमैन जो है खुद जो कहते कस्टमर होता है उस पर लगाकर, जैसे कि डोमिनोज कंपनी है, डोमिनोज कंपनी पे जब टैक्स लगाती थी सरकार, तो जो डोमिनोज कंपनी होती थी वो कस्टमर की बैलेंस में जो है टैक्स लगाकर उससे जो है वसूलती थी। ठीक है, इसलिए जो है गवर्नमेंट ने अब एक अलग टैक्स बनाया है जो कि है जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हर बिजनेसमैन को देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये टैक्स बनाया गया। चलिए हम लोग इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीएसटी? जीएसटी मीन्स एनी टैक्स और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन अल्कोहल एंड पेट्रोलियम एट द प्रेस्क्राइब रेट। ठीक है, जीएसटी वो टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। ठीक है, सिर्फ दो चीज़ें इससे बची हुई हैं, एक है अल्कोहल और दूसरा पेट्रोलियम, जिन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। बाकी हर गुड्स पे, हर सर्विसेज पे इन टैक्स को लगाया जाता है। ठीक है, ये टैक्स भी प्रेस्क्राइब्ड हैं कि कितने टैक्स लगेंगे, जो कि है 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, यही वो परसेंट है, कोई 6 नहीं लगा सकता, कोई 10 नहीं लगा सकता। जो परसेंटेज सरकार ने दे दिए हैं हमको वो ही बिजनेसमैन वही उतने ही इंटरेस्ट पे जो है जीएसटी मतलब कि लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद हुआ इट इज़ पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज इनपुट जीएसटी एंड कलेक्टेड ऑन सेल नोन एज आउटपुट जीएसटी। ठीक है, जब इसे परचेज पे दिया जाता है तो इन्हें इनपुट जीएसटी कहा जाता है, और जब इन्हें सेल पे दिया जाता है तो इन्हें आउटपुट जीएसटी कहा जाता है। जो इनपुट जीएसटी होती है वो बेटा वो एसेट होती है हमारे लिए। ठीक है, जो इनपुट जीएसटी है इट इज़ एसेट फॉर आवर सेल्फ, और जो आउटपुट जीएसटी है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। क्योंकि जब सेल पे आउटपुट जीएसटी लगती है तो वो हमें सरकार को देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन परचेज पर जब इनपुट जीएसटी लगती है, ठीक है, तो उसको जो है जो बिजनेसमैन होता है जब सेल करता है अपने प्रोडक्ट को, तो उसमें से अपनी इनपुट जीएसटी को डिडक्ट कर लेस कर उसके बाद सरकार को देता है, जिससे जो है जो इनपुट जीएसटी है वो सेटअप हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनपुट जीएसटी जो है हमारे लिए एसेट है, इसलिए डेबिट होगी हमेशा, और जो आउटपुट जीएसटी है वो लायबिलिटी है, इसलिए ये क्रेडिट होगी हमेशा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट। अब ये जीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी ये सब क्या है, तो इनको हम लोग समझेंगे। जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट, जो स्टेट के अंदर जो जीएसटी लगाई जाती है वो है सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, जो दो जीएसटी होती है, एक जो जीएसटी है सीजीएसटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, और दूसरी एसजीएसटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है, ये दो जीएसटीज लगाई जाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, यूटीजीएसटी क्या है? ये वो जीएसटी है जो यूनियन टेरिटरीज के बीच में लगाई जाती है। ठीक है, तो ये दो जीएसटीज लगाई जाती है कहाँ? स्टेट के अंदर जब गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज एंड सेल होता है तब ये दो जीएसटीज लगाई जाती हैं। सीजीएसटी ऑन इंटर स्टेट, वो जीएसटी जो स्टेट के बाहर, जैसे कि पंजाब और यूपी में अगर बिजनेस हो रहा है तो वहां पर जो है आईजीएसटी लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है पंजाब यूपी से बाहर है, यूपी अलग स्टेट है, पंजाब अलग स्टेट है, इसलिए जो है क्या होगा कि इसमें जो है आईजीएसटी लगाई जाएगी। जब स्टेट के अंदर बिजनेस होगा तो वहां पर क्या होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी, और जहां पर दो स्टेट्स के बीच में बिजनेस होगा वहां पर आईजीएसटी लगाई जाएगी। ठीक है,
एक्सेप्शन अंडर जीएसटी। जीएसटी में किन किन चीजों को छोड़ दिया गया है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, वेजेस और सैलरी को छोड़ा गया है, एक्सेप्शन है, ठीक है, इन पे कोई भी जीएसटी नहीं लगती है, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट को दी जाती हैं उसमें कोई जीएसटी नहीं लगती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट यूजेस हैं इसके, इसलिए जो है इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एजुकेशनल सर्विसेज पे कोई जीएसटी नहीं लगती है, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज पे, लीगल फी पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या होता है, कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग पढ़ लेते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज में किस तरीके से पास होती हैं, ठीक है। अगर परचेज ऑफ गुड्स इन सेम स्टेट से अगर गुड्स को परचेज किया जाएगा तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो यहाँ पे होगी परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर उसके बाद इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट और बैंक अकाउंट, जो भी हो, ठीक है। कैश से अगर हो रहा है तो कैश, और अगर जो है क्रेडिट हो रहा है तो फिर क्रेडिटर का नाम, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जहां पर फिक्स एसेट को परचेज किया जाता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक और वेंडर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सेल, जहां पर सेल होती है वहां पर क्या होता है, सेल, क्योंकि सेल होता है तो हमारा क्या होता है, आउटपुट टैक्स लगता है, और आउटपुट टैक्स हमारा लायबिलिटी है, इसलिए जो आउटपुट टैक्स है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ पर डेटर अकाउंट डेबिट होगा या फिर कैश अकाउंट डेबिट होगा अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर सेल में इस तरीके से एंट्री होगी, ठीक है। जो जीएसटी है वो हमेशा जो सेल है, परचेज है, उसके साथ साथ चलेगी, ठीक है, जो गुड्स की परचेज और सेल के साथ साथ चलेगी। आप ये चीज समझ लीजिए, मुझे जो समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि यहाँ पर देखिए परचेज था तो परचेज के साथ जीएसटी चल रही थी, और यहाँ पर भी सेल है तो सेल के साथ जीएसटी चल रही है, ठीक है। और बैंक और कैश और डेटर के जस्ट अपोजिट में जो जीएसटी होती है वो लगाई जाती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए फॉर वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी में क्या होगा, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे इसमें तो मैंने टैक्स ही लगाना भूल गया, नहीं, इसमें हम लोग टैक्स लगाना नहीं भूले हैं, ये एक्सेप्शन है, इसलिए इसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे ही इसकी एंट्री होगी, इस पे जो है टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस पे कैसे टैक्स लगेगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हुई एंट्री, कुछ एंट्री और बची हुई है। तो परचेज रिटर्न में क्या एंट्री होगी, परचेज रिटर्न में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिस तरीके से परचेज और परचेज रिटर्न में एंट्रीज अपोजिट हो जाती थी उसी तरीके से इसमें भी होगा, ठीक है। जहाँ पे क्रेडिटेड अकाउंट को हम लोग डेबिट करते थे और परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और जस्ट परचेज रिटर्न यानी गुड्स के साथ ही हमारा क्या होगा, सीजीएसटी और आईजीएसटी और एसजीएसटी चलेगा। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी एंड टू इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद फिर इनकम के साथ क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव, जहाँ पर हमें इनकम रिसीव होती है वहाँ पर आउटपुट टैक्स लगेगा टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। सेल्स के साथ इनकम के साथ आउटपुट टैक्स लगेगा, एक्सपेंस के साथ परचेज के साथ इनपुट टैक्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर सेट ऑफ एंट्री मैंने लिख दी है, इनपुट सीजीएसटी के साथ क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर इनपुट एसजीएसटी के साथ क्या होगा, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से सेट ऑफ एंट्री हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे फ्रेंड्स को, सारे रिलेटिव्स को, सारे ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर इससे रिलेटेड आपको और
वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं ये काम करने के लिए। और तो मैंने ये सोचा ही है कि जो है मैं फ्री जो है यूट्यूब पे हमेशा पढ़ाऊँगी और सबको जो जिसको भी कॉमर्स की एजुकेशन की ज़रूरत है उन सबको ये पूरी एजुकेशन फ्री दूंगी। बस इतने के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।